कुछ भी हो जाए ओपीएस नहीं दिया जाएगा। सरकार मेरे फ्यूचर के साथ क्यों खेल रही है? हमें ज्यादा नहीं, बस हमारा सुरक्षित भविष्य चाहिए। जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। जैसा कि साथियों मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई पेंशन स्कीम लाई थी 1 अप्रैल 2025 में, जिसका नाम था यूपीएस, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग को किसी तरह से शांत किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो कर्मचारियों को यह योजना पसंद आई और ना ही पेंशनर्स को। ज्यादातर यूनियनों ने तो इसे सीधे सीधे ठुकरा दिया। जैसा कि हमने पीएफआरडीए के डाटा में देखा था, केवल 3% कर्मचारियों ने ही यूपीएस को अपनाया। और अब इसके बाद सरकार ने क्या किया है? सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं जो कि आपकी पेंशन और रिटायरमेंट से सीधे जुड़े हैं। पहला क्या है? सरकार एनपीएस में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। और दूसरा, यूपीएस की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अभी आपको 2 महीने का समय और मिलेगा यूपीएस चुनने के लिए। अब साथियों सवाल यह उठता है कि क्या सरकार का मकसद साफ है कि कुछ भी हो जाए ओपीएस नहीं दिया जाएगा, या फिर सच में पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है? चलिए साथियों इन दोनों खबरों को एक एक करके समझेंगे सिंपल और आसान भाषा में। यह वीडियो साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बिजी लाइफ में से 5-6 मिनट निकालकर यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आपकी पेंशन और वेलफेयर से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिल पाए। साथियों वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी कर्मचारी और पेंशनर भाइयों तक यह सूचना पहुंच पाए। सबसे पहली खबर, यूपीएस की डेडलाइन बढ़ा दी गई। इसका क्या मतलब है? जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए है जो ये सोचते थे कि अगर ओपीएस नहीं तो कम से कम यूपीएस ही सही। सरकार ने पहले यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख रखी थी 30 जून। साथियों आपको याद होगा, इसके बाद इसको बढ़ाया गया 30 सितंबर तक। और लेकिन अभी इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है 2 महीने के लिए, और आखिरी तारीख रखी गई है 30 नवंबर 2025। इसका क्या मतलब है साथियों? कर्मचारियों के पास 2 महीने और हैं यह तय करने के लिए कि यूपीएस को अपनाना चाहते हैं या नहीं। पर यहां सवाल यह उठता है कि अगर ज्यादातर कर्मचारी पेंशनर यूपीएस को पहले से ही नकार चुके हैं, जैसा हमने डाटा में देखा केवल 70,000 लोगों ने ही यूपीएस चुना, जबकि टोटल कर्मचारी हैं हमारे करीबन 24 लाख से भी ज्यादा, तो सरकार ये डेडलाइन क्यों बढ़ा रही है? क्या सरकार को उम्मीद है कि लोग धीरे धीरे मान जाएंगे, या सरकार आपका ध्यान ओपीएस से भटकाना चाहती है ताकि उसे और समय मिले और वो एनपीएस स्कीम में कुछ सुधार कर सके? और साथियों एक दूसरी बड़ी खबर क्या है कि सरकार ने एनपीएस के 3 नए मॉडल सामने रखे हैं। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एनपीएस के 3 नए मॉडल का प्रस्ताव रखा है। साथियों ये मॉडल लागू नहीं हुए, इनका प्रस्ताव रखा गया है और कर्मचारियों और पेंशनर से उनकी राय मांगी गई है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। राय देने के लिए आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर 2025। साथियों अगर ये लागू हुए तो एनपीएस के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। और इसका मकसद क्या है? सरकार के अनुसार एनपीएस को भरोसेमंद, गारंटी आधारित और आकर्षक बनाना। तो चलिए साथियों कि क्या सरकार का कहना सही है, इस तीनों मॉडल को आसान भाषा में समझते हैं। पहला मॉडल क्या है? स्टेप अप एसडब्ल्यूपी प्लस एन्युटी। साथियों घबराइए नहीं, ये जो नाम रखे हैं इनको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। पहला मॉडल है स्टेप अप एसडब्ल्यूपी और एन्युटी वाला मॉडल। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब आपने जो पैसा इकट्ठा किया है और वो जो मार्केट में लगने के बाद बढ़ा है, उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से बाहर निकालेंगे। यानी रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी। शुरुआत में यह रकम आपके पूरे फंड का करीबन 4.5% होगी और हर साल 0.25% बढ़ती जाएगी अगले 10 साल तक। और इसके बाद जो शेष रकम बचेगी वो आजीवन पेंशन यानी एन्युटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन कोई गारंटी नहीं है, पेंशन मार्केट के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगी। तो यह था साथियों पहला मॉडल। दूसरा मॉडल क्या है? महंगाई से जुड़ी पेंशन, जिसका नाम रखा गया है इन्फ्लेशन लिंक पेंशन मॉडल। यानी आपकी पेंशन हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। साथियों आप सभी जानते हैं कि कर्मचारियों को जो डीए दिया जाता है वो महंगाई सूचकांक के आधार पर होता है। वैसे ही आपको रिटायरमेंट के बाद
हर साल पहले से तय पेंशन मिलेगी और वो महंगाई के अनुसार बढ़ती जाएगी। मतलब अगर महंगाई बढ़ी तो आपकी पेंशन बढ़ेगी। ये मॉडल उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्थिर और बढ़ती इनकम चाहते हैं, जिन्हें मार्केट का खतरा नहीं चाहिए, उनके लिए ये मॉडल बेस्ट रहेगा। तीसरा मॉडल है साथियों पेंशन क्रेडिट सिस्टम। ये मॉडल सबसे नया है, बिल्कुल अलग है और आधुनिक है। इसमें आप क्या करेंगे साथियों, आपको पेंशन क्रेडिट खरीदने होंगे। जैसे मोबाइल के रिचार्ज की तरह आपको कितने दिन बात करनी है उतना रिचार्ज कर लीजिए, कितनी बात करनी है, कितना डाटा चाहिए आप पहले से तय कर सकते हैं। वैसे ही पेंशन क्रेडिट सिस्टम में आपको पहले से जो तय राशि है उसके लिए मासिक आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा और आपको बाद में हर महीने उतनी ही पेंशन मिलेगी जितना आपने डिसाइड किया था। यानी आप पहले से तय कर सकते हैं कितने सालों तक पेंशन चाहिए और कितनी रकम चाहिए हर महीने। इसका फायदा यह है कि आपकी पेंशन पहले से फिक्स होगी और सुरक्षित होगी। बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर साथियों इसमें जो आपका कटिंग है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। साथियों सरकार का क्या इरादा है इन सब के पीछे? अब सवाल यह है कि सरकार इस तरीके के बदलाव करके पेंशन में किस तरीके से कर्मचारियों को लुभाना चाहती है। क्या साथियों सरकार धीरे धीरे ओपीएस की मांग को कमजोर करते हुए एनपीएस को नए रूप में आपके सामने पेश करेगी? क्योंकि सोचिए अगर एनपीएस में गारंटीड पेंशन, महंगाई के साथ बढ़ोतरी और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों चीज मिल जाएं, तो सरकार आपसे कहेगी देखिए हमने भी पेंशन को सुरक्षित बना दिया है, अब ओपीएस की क्या जरूरत है। तो साथियों अब आपके सामने दो बड़ी बातें हैं। पहली, एनपीएस में आने वाले 3 बड़े बदलाव जिनके बारे में आपको सुझाव देना है 31 अक्टूबर तक। इसके लिए आप पीएफआरडीए की साइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, यूपीएस की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब आपके पास 2 महीने और हैं यूपीएस चुनने के लिए। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, यह बदलाव वाकई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में है या यह सिर्फ ओपीएस की मांग को शांत करने की एक चाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि साथियों आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी कर्मचारियों और पेंशनर भाइयों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों सरकार कहती है पेंशन सुरक्षित होगी, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ओपीएस जैसी गारंटी कभी मिलेगी? साथियों फिर मिलेंगे एक ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।